हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल डीटीएम एजुकेशन। और आज हम बायोलॉजी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें 2-3 टॉपिक को कवर करेंगे। और ये बता दें आपको, ये लूसेंट का हमारा जो वीडियो रहेगा, ठीक है। लूसेंट की बुक से वीडियो बनाया गया है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस में लिए गए हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि निम्न में से किसी वर्गीकी का जनक माना जाता है, जनक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? कैरोलस लिनियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज राइट हो जाएगा। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। पूरी पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जो पुस्तक लिखी है कैरोलस लिनियस ने लिखी है। तो इसका राइट आंसर इज बी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, लीनियस, ठीक है। फिर उसके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जो होती है जाति होती है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आपको बता दें, वर्गीकरण को आप हिंदी में टैक्सोनॉमी बोला जाता है, ठीक है। टैक्सोनॉमी बोला जाता है। और इसका जो वर्गीकरण मेनली होता है 5 वर्ग में होता है, ठीक है। 5 वर्ग होता है। सबसे छोटा तो आपको पता हो गया जाति होता है, ठीक है। और सबसे ऊपर का जो क्लास होता है उसे एक क्लास बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्लास होता है और फिर उसके बाद आता है गण आता है। फिर उसके बाद जो आता है वंश आता है, ठीक है। वंश आता है। फिर उसके बाद में स्पीसीज आ जाता है, स्पीसीज जिसे बोलते हैं। फिर उसके बाद में सबसे निचली जो होती है वो जाति होती है। तो इस प्रकार इसकी 5 पार्ट हो गए, ठीक है। एक सबसे पहले हो गया क्लास हो गया, फिर गण हो गया, फिर वंश हो गया, फिर स्पीसीज, फिर जाति होता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है आलू किस कुल से संबंधित है? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर इज ए होगा, सोलेनेसी, ठीक है। सोलेनेसी होता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कपास संबंधित है, कपास किससे संबंधित है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, मालवेसी। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें कह रहा है बैंगन किस कुल से संबंधित है, ठीक है। किस कुल का पौधा है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा निकोटियाना, ठीक है। तो सॉरी सोलेनेसी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये सी हो जाएगा, सोलेनेसी। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कपास के पौधे का वंशीय नाम क्या होता है? वंशीय नाम क्या है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है गॉसिपियम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर इज डी हो जाएगा। फिर उसके आगे चलते हैं। कह रहा है आम का वानस्पतिक नाम क्या होता है? आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा मोजीफेरा इंडिका। ओके, तो ये पूछा भी जाता है क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा। तो इसका राइट आंसर ऐसे ही हो जाएगा। फिर कह रहा है अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा ग्रेमनी, ठीक है। और इस प्रकार इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? तो गेहूं के पौधे का जो वानस्पतिक नाम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर इस डी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें पूछ रहा है दलहन पौधा किससे संबंधित है? ओके, सी लेग्यूमिनोसी, ठीक है। लेग्यूमिनोसी से संबंधित है क्वेश्चन नंबर 11। अब हम 12 पे चलते हैं। इसमें अगर सबसे बड़ा फूल किस कुल से संबंधित है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी इज राइट हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर इज डी। फिर उसके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। उसमें कह रहा है मूंगफली का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा सी इज राइट हो जाएगा, एरेकिस हाइपोजिया, ठीक है। इसका राइट आंसर इज सी हो जाएगा। कुछ और जैसे इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं आपको बता दें, जैसे कि मेढक का आप सभी को आई थिंक जानते होंगे। मेढक का होता है राना टिग्रीना, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें कुत्ता का होता है कैनिस फैमिलियर्स होता है, ठीक है। कुत्ते का होता है। और गाय की अगर हम बात करें तो गाय का होता है बॉस इंडिकस, ठीक है। बॉस इंडिकस। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें जैसे बाघ की बात करें तो बाघ का जो होता है पैंथरा टाइग्रिस, ठीक है।
पैंथेरा टाइग्रिस होता है। और शेर की अगर बात करें तो शेर होता है पैंथेरा लियो। ओके, शेर और बाघ में थोड़ा सा अंतर होता है, शेर में लियो होता है और बाघ में टाइग्रिस होता है, ठीक है। और चीता अगर बात करें तो वो भी लास्ट में होता है पारडुस, ठीक है, पारडुस पारडुस होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है उसका राइट आंसर इस हो जाएगा सी, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 पे। इसमें कह रहा है चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है। तो चाय के पौधे का जो वानस्पतिक नाम होता है उसे हम बोलते हैं थिया साइनेंसिस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, थिया साइनेंसिस। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर चलता है 15 पे। इसका जो क्वेश्चन कर रहा है तेल बीज वाली फसल किससे संबंधित होती है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, क्रूसीफेरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इज बी, 15 का बीज राइट हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, कह रहा मटर पौधा है किससे संबंधित है। तो ये जो संबंधित है साग से संबंधित है, इसका राइट आंसर इज ए हो जाएगा। ओके, फिर उसके आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है। तो ये जो सबसे लंबा जीवित वृक्ष है इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सिकुआ, ठीक है, बी इज राइट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं, इसमें 18 पे चलते हैं। उसमें कह रहा है एट्रोपा बेलाडोना की किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त होती है। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पत्तियों से, ठीक है। तो राइट आंसर इज ए हो जाएगा। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है एड्रोफा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रिन औषधि उत्पन्न करता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी इज राइट हो जाएगा। ओके, तने से प्राप्त किया जाता है, एफेड्रिन औषधि को प्राप्त किया जाता है। फिर कपास के रेशे होते हैं क्या, ठीक है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट इज बी हो जाएगा, बीजों के अधिचर्मी रोम होते हैं। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है मोरफिन निकाला जाता है। मोरफिन एक औषधि होती है, तो इसे किससे निकालते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, राइट इज बी हो जाएगा। चलते हैं, कह रहा केसर उत्पन्न किया जाता है, आई थिंक ये सभी जानते होंगे, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। क्रोकस की वर्तिकाग्र तथा वर्तिका से निकाला जाता है, ठीक है, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 कह रहा भोजपत्र उत्पन्न किया जाता है, ठीक है, जिसपे खाना का होता है या मसाले में जिसे यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इसी हो जाएगा, ठीक है, बेटुला की छाल से इसे प्राप्त किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है लौंग है, लौंग क्या है। लौंग एक फूल होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर इस हमारा हो जाएगा डी, ठीक है, सूखे फूल होते हैं। के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है। तो ये पुष्प वाला भाग खाया जाता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 26 पौधे के किस भाग से काफ़ी प्राप्त होती है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ही इसे हम पौधे से प्राप्त करते हैं। ओके, सॉरी, बीज से प्राप्त करते हैं, राइट आंसर इस बी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। काफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त किया जाता है। ये जो प्राप्त किया जाता है जड़ों से प्राप्त किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 अफीम प्राप्त किया जाता है, अफीम कैसे प्राप्त किया जाता है। तो ये आई थिंक सब जानते होंगे, ठीक है, इसे बिना पके फल की लैक्टिक से प्राप्त किया जाता है। आप लोग कभी यूट्यूब पे या ऐसे देखे होंगे, जो इसका अफीम का फल होता है उसमें चाकू से या उसको हल्का चीर दिया जाता है, तो उसमें जो लेटेक्ट उसका जो मिल्क होता है उसे कलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है, उसी से अफीम तैयार किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है रेसपिर्न नामक औषधि प्राप्त किया जाता है। ये जो प्राप्त किया जाता है इसका राइट आंसर इस भी है रावुल्फिया सरपेंटाइना, ठीक है, इसका राइट आंसर इस भी हो जाएगा। फिर कह रहा है कुनीन सिनकूना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। कुनैन
काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये एक औषधि है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। इसे छाल से प्राप्त किया जाता है। फिर आगे चलते हैं। में अधिकतम प्रोटीन होता है, तो आप सभी जानते होंगे सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो होता है ये होता है सोयाबीन में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर इज सी हो जाएगा। फिर उसके बाद जो होता है मूंगफली में होता है। ये गलत धारणा बना के रखे हैं कि अंडे में प्रोटीन ज़्यादा होता है, बट ऐसा नहीं होता है। सोयाबीन, फिर उसके बाद हम मूंगफली आता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी चीज़ें आती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं होता है, ठीक है। पौधे के तने का उत्पाद नहीं होता है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, कपास, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। सिनकोना के छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वह क्या कहलाता है, वह है क्या है। तो इसका राइट आंसर इज हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। तो बी इज राइट हो जाएगा, क्लोरोक्विन। फिर क्वेश्चन नंबर 42 पे चलता है। इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। तो ये बात करें जो मटर, क्या बोलते हैं यार, दाल की जाति में आती हैं, ठीक है। दालों की प्रजाति में आती हैं, वो सभी नाइट्रोजन का स्थितीकरण करती हैं भूमि में, जिससे उर्वरता बढ़ जाती है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, मटर हो जाएगा। जैसे मटर, मूंग, उड़द और अरहर, ये सारी जो दालें होती हैं इनके पौधे, ठीक है, जिसमें राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन का स्थितीकरण करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 42 हो गया। फिर 43, इस पेड़ का छाल मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसकी छाल को मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, दालचीनी। फिर क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सोयाबीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, इसे हम किससे प्राप्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, चीड़ की पेड़ से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। 46 पे आते हैं। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है। तो ये जो प्राप्त करते हैं फूल से प्राप्त होता है, इसका राइट आंसर इज सी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। हसीस, ठीक है, हसीस पौधे से प्राप्त की जाती है, या बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा तनी तथा नर पुष्पक्रम की निश्राव से प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ओके। फिर आगे चलते हैं हम लोग। उपयोगी अंश होता है, कौन सा उपयोगी होता है। आप लोग अगर गांव से हैं तो आप लोगों ने धनिया का पौधा भी देखा होगा, ठीक है। तो और धनिया की पत्तियां तो अक्सर डाली जाती हैं सब्जियों में, ठीक है। उसके फल होते हैं जो पीस करके उसको मसाला में यूज़ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए सी हो जाएगा, पत्ते और सूखे फल, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। कह रहा है जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है। तो ये जो प्राप्त होता है जेट्रोफा, ये अभी मतलब गवर्नमेंट, अपने इंडिया की गवर्नमेंट इसको जो जेट्रोफा को उगाने के लिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, लखनऊ में, लखनऊ बक्सी तालाब में एक फार्मा बना रही है, ठीक है। किसानों को कलेक्ट कर रही है कि ये लोग उगाएं, जिससे कि इसकी क्या बोलते हैं, इतनी महंगाई को कम किया जा सके, ठीक है। इसके लिए अभी अभी कुछ टाइम पहले ही कुछ न्यूज़ चल रहा था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए सी हो जाएगा, जेट्रोफा, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 51, किस पादप को साकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है, आंवला, कि इसे त्रिफला बोला जाता है, ठीक है। और इसमें काफ़ी औषधीय गुण होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंवला। फिर उसके आगे कहते हैं विटामिन सी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण, अ, गाजर का रंग कैसा होता है।
कुछ रेड होता है, कुछ ऑरेंज कलर में भी होती है, ठीक है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी इज़ राइट हो जाएगा, ठीक है। कैरोटीन, ठीक है। फिर पपीते में पीला रंग किसके कारण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैरिका जैंथिन, ठीक है। फिर कह रहा है 54 में मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कैप्सिसिन, ठीक है। एक और भी होता है मिर्च का जो तीखापन होता है कैप्सिसिन होता है, और उसका हरा रंग जो होता है कैप्सिथिन होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखना, कैप्सिसिन होता है जो तीक्ष्णता मतलब तीखापन होता है, हरा होता है कैप्सिसिन, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 55 में क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए निम्न में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन देखो पूछा भी गया है। तो इसका जो राइट आंसर ए हो जाएगा सैलिक्स परप्यूरिया, ठीक है। ये कुछ अजीब सा नाम है, सैलिक्स परप्यूरिया, ओके, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थितीकरण जीवाणु, ठीक है, वही जो नाइट्रोजन का स्थितीकरण करते हैं वही पूछ रहा है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सहजीवी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 पे कहते हैं 5 जगत वर्गीकरण किसने किया, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए इज राइट हो जाएगा विटेकर, ठीक है। और बात करें कौन कौन से जगत हैं, तो जगत इन्होंने बांटे, उसमें एक पादप और एक जंतु का तो निकाली दो, बचे 3। उसमें एक था मोनेरा, दूसरा प्रोटेस्टा और कवक, ठीक है। मोनेरा प्रोकैरियोटिक कोशिका के होते हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं, ठीक है। आगे प्रोटेस्टा, कवक, पादप और ये सारी चीज़ें हो जाएंगी एक कोशिकी बहुकोशिकीय, ठीक है। तो फिर उसके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। इसका कह रहा है केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्तिकाग्र, ठीक है। ओके, फिर उसके आगे चलते हैं 59 पे चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है, ओके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, आंशिक मूल परजीवी माना जाता है। फिर उसके आगे चलते हैं दालें पादपों की इस कुल से प्राप्त होती हैं, किस कुल से प्राप्त होती, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इस सी हो जाएगा लेग्यू लेग्यूमिनोसी, ठीक है, लेग्यूमिनोसी, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। इसमें पूछ रहा है पत्ती के लाल नारंगी पीला रंग के कारण होता है, किसके कारण होता है, तो इसका राइट आंसर इस बी हो जाएगा कैरोटीनाइट, ठीक है। राइट आंसर इज बी हो जाएगा कैरोटीनाइट। फिर उसके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में गेहूँ जौ नींबू राई नारंगी बाजरा संबंधित है, किससे संबंधित है ये सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, 3 पादप परिवारों से संबंधित है, ठीक है। फिर 63 पे चलते हैं। 63 कह रहा है वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली है किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर इज सी हो जाएगा द्विपज, ठीक है। ओके, फिर आगे चलते हैं न्यू टॉपिक पे चलते हैं। न्यू टॉपिक हमारा है